Hello everyone, welcome to the channel. This is Saloni and in this video I am going to start chapter 3 playing with numbers. ओके और यहाँ पे आपको टॉपिक जो कवर करना है वो है फैक्टर्स. ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम. 4 इंटू 7 इक्वल्स टू 28. हमने यहाँ क्या किया, 4 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 4 7 जो 28 आया. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके 4 एंड 7 जो हैं आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड 28 इज द प्रोडक्ट. Okay, in simple language we can say that the numbers in which a unique number is comes, then these numbers are called the factor of that number. Okay, तो यहाँ पे सपोज कीजिए एग्जांपल और लेते हैं हम. सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिया 18. तो 18 आप देखिए कौन कौन सी टेबल में आता है. 18 आपका 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में. तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इस 18 के फैक्टर्स हैं. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 20 लिया. तो 20 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या होंगे. 20 आपका 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में और 20 के टेबल में. ठीक है, तो 1 2 4 5 10 एंड 20 क्या हो गए आपके 20 के फैक्टर्स. ठीक है, अब जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अपने नंबर से छोटे या नंबर के बराबर होते हैं. ठीक है, देखिए 20 से बड़ा कोई भी फैक्टर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा. और 18 के टेबल में 18 के फैक्टर्स के लिए 18 से बड़ा कोई नंबर नहीं, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन द नंबर और इक्वल टू दी नंबर. ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि जो आपका 1 होता है वो क्या होता है, हर एक नंबर का फैक्टर होता है. सो आप राइट कर लीजिए 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ठीक है, हर एक नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है. जैसे कि आप सपोज कीजिए अगर 3 भी है तो 3 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, 1 और 3. अगर आप यहाँ पे 5 के फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेंगे 1 और 5. यानी कि 1 जो है वो हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है. ठीक है, सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है एवरी काउंटिंग नंबर is a factor of itself. ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, अपने आप में ही खुद का फैक्टर होगा. तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे राइट किया 25. तो 25 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 5 एंड 25. तो ये देखिए खुद का अपना फैक्टर हुआ. ठीक है, और सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 40 लिया तो 40 आता है आपका 1 के टेबल में, 2 में, 4 में, 5 में, 8 में, 10 में, 20 में और 40 में. देखिए यहाँ पे 40 आया इसका नंबर. ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो अपने आप में खुद के भी फैक्टर होते हैं. ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरी काउंटिंग नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. ठीक है, कोई भी काउंटिंग नंबर होगा तो वो क्या होगा, वो 0 का भी फैक्टर होगा. क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर हमेशा 0 मिलता है. ठीक है, चाहे फिर वो कोई से भी नंबर
क्यों ना हो। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी अ फैक्टर ऑफ अ काउंटिंग नंबर is either less than or equal to that number। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो वो फैक्टर क्या होता है, या तो उस नंबर से छोटा होता है या फिर उस नंबर के बराबर होता है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 28 के फैक्टर्स राइट कर रही हूँ, तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 4 7 14 एंड 28। तो यहाँ सपोज देखिए आपका जो 28 है वो जो आपका 28 के इक्वल हो गया, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, 28 से लेस देन है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर हो गई 4। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज सेज दैट डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। ओके, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी मीनिंग नहीं है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने अगर 10 को जीरो से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आएगा, मीनिंगलेस। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6 है एवरी नंबर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वी कैन काउंट दैम। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 50 के फैक्टर्स राइट कर रही हूँ, तो 1 होंगे, 2, देन 5, देन 10 और उसके बाद 25 और 50। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, वी कैन काउंट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट इन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल्स। ओके, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो हमने अभी फैक्टर्स में एग्जांपल लिया था 4 × 7 = 28। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 4 और 7 थे ये तो आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और 28 क्या है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही जो प्रोडक्ट है इसी प्रोडक्ट को हम अदर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मल्टीपल। ठीक है, 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 7। ठीक है, 4 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है और 7 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है 28। तो 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 7 बोथ। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में आपकी नंबर 1 प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, कोई भी नंबर होगा आपका वो 1 का मल्टीपल ज़रूर होगा। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। यानी कि 1 से क्या हो रहा है, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ओके, सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है एवरी काउंटिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, खुद का भी मल्टीपल होगा। जैसे कि सपोज कीजिए 5 है, तो 5 कैसा आया होगा, 5 × 1 करके, है ना।
अगर मैंने 17 लिया है तो 17 कैसे होगा, 17 इंटू 1, यानी कि हर एक नंबर क्या होता है, खुद का भी मल्टीपल होता है। ओके, अब आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी पे। जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी काउंटिंग नंबर। ओके, तो कह रहे हैं कि जीरो जो है वो हर एक काउंटिंग नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो को अगर हम 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपकी, एवरी मल्टीपल ऑफ अ काउंटिंग नंबर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक नंबर का मल्टीपल जो होता है या तो उसके बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आपको 4 का टेबल राइट करके दिखाऊं, मतलब 4 के मल्टीपल्स, तो 4 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे आपके, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और इसी तरीके से आगे आपके कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो हमने 4 का मल्टीपल राइट करना स्टार्ट किया था तो 4 सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आया, यानी कि किसी भी नंबर का जब हम मल्टीपल ऐड करते हैं तो वो या तो उसके बराबर होता है या तो उससे बड़े होते हैं। ठीक है, छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको इनको मैच करना है। 84 क्या है आपका, देखते हैं यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 25, फैक्टर ऑफ 39 एंड फैक्टर ऑफ 72। तो यहाँ पे मुझे 84 क्या लग रहा है, मल्टीपल ऑफ 12, तो इसे आप ए के साथ मैच कर दीजिए। उसके बाद 13 है, 13 क्या है आपका, फैक्टर ऑफ 39, तो इसे बी से मैच कर दीजिए। 49 क्या है आपका, मल्टीपल ऑफ 7, तो इसे सी से मैच कर दीजिए। 5 इज द फैक्टर ऑफ 25, तो यहाँ पे आपका बी वाला इसके साथ मैच कर दीजिए। उसके बाद क्या है, 75, 75 मल्टीपल ऑफ 15 है, तो ये हो जाएगा आपका ई वाला। और लास्ट में बचा है 9, तो 9 क्या है, फैक्टर है 72 का, तो यहाँ पे आप एफ राइट कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए हमें ट्रू या फॉल्स राइट करना है। तो फर्स्ट है, द नंबर 5 इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो 5 क्या है, खुद का एक मल्टीपल है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज 1। तो किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल वो खुद होता है, यानी कि नंबर इटसेल्फ होता है, इसलिए 1 नहीं होता है, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनिट होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गई है आपकी फॉल्स। नेक्स्ट है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नॉट एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर्स। तो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं तभी तो वो फैक्टर्स कहलाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो गई फॉल्स। फिफ्थ है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनिट। यस, मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो जितना आगे तक ले जाना चाहे हम उतना आगे तक जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट हो गई है आपकी ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is saying that fill in the blanks with the correct multiples to complete the series। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसके मल्टीपल्स शो हो रहे हैं, 3 के, तो 3, 6, 9,
3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18. ओके, नेक्स्ट है आपका 7 का। देखिए मल्टीपल पूछे गए हैं तो 7 का टेबल ऐड करना है। 7 का हो जाएगा यहाँ पे 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42 and 7 7 are 49, 7 8 are 56. इसके बाद है आपके 5 के मल्टीपल्स, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45, और यहाँ आपको 50 गिवन है। नेक्स्ट है आपका 12 के मल्टीपल्स, तो 12 24 36 48 60 72 एंड 84. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, 18 नंबर दिया हुआ सबसे पहले, तो 18 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 18 आता है आपका 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में और 18 के टेबल में। सो द फॉलोइंग नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट है 8 के फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8। ठीक है, 23 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 23 के 2 ही फैक्टर निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट है 72। 72 आपका आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के बाद आ जाएगा 8 के टेबल में, 9 के टेबल में, 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ये 12 के टेबल में, उसके बाद आ जाएगा 36 के टेबल में, और लास्ट में आ जाएगा ये आपका 72 के टेबल में। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका 24 से और जाएगा ये, तो इसके फैक्टर्स हो गए आपके पास 1 2 3 6 8 9 12 24 36 एंड 72। अब 56 के फैक्टर्स राइट करते हैं। 56 आता है आपका 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, 14 के टेबल में, 23 के टेबल में, नहीं 28 के टेबल में, और फिर 56 के टेबल में। ओके, नेक्स्ट नंबर आपको गिवन है यहाँ 60, तो 60 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 168। 168 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 6 7 8 12 14 21 24 28 42 56 84 एंड 168। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके 168 के फैक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट इज 39 अ फैक्टर ऑफ 13,962, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, पहले हमसे पूछा है इज 39 अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, वी कैन राइट यस 13,962 is exactly divisible by 39 and leave no remainder. Okay,
और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए ये क्या है, 39 इज अ फैक्टर ऑफ 13962। जब आप इसे 39 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर भी नहीं बच रहा है। और क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसलिए 39 क्या है, 13,962 का फैक्टर है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, 6 के आपको क्या करना है, इवन मल्टीपल्स राइट करने हैं, वो भी फर्स्ट 5। तो यहाँ पर जाएगा आपका 6, 12, 18, 24 and 30 are the first 5 even multiples। ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर ही एक ऐसा है जो इवन है, तो इसके सारे ही मल्टीपल्स क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे, लिस्ट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 11। तो राइट कर लेते हैं यहाँ पे हम, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 11, 22, 33, 44। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, 8 पे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट। आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, फिर भी आपको शो करना है कि जो 18 है वो क्या है, फैक्टर है 18,018 का। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, जो हमारा 18,018 है, इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 प्लस 18। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ से ना 18 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपका बच जाएगा 1000 प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 18 को बाहर रख के 1001 को और 1000 को 1001 को दोनों को ऐड कर दिया, 1000 प्लस 1 को 1001, यानी कि 1001 को जब हमने 18 से मल्टीप्लाई किया है तभी आपका 18,018 आया। इट मीन्स 18 क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे, दिस शोज दैट 18 is a factor of 18,018। ओके, नेक्स्ट आपका इसका पार्ट है 15 इज अ फैक्टर ऑफ 1515। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 15 और 15 यानी कि 1515 को ब्रेक करना है, तो ये जाएगा आपका 1500 प्लस 15। अब हम यहाँ से 15 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा आपका 100 प्लस 15, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे से राइट करते हैं 15 इंटू 115। ठीक है, यानी कि 115 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1515 मिलेगा। सो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, दिस shows that 15 is a factor of 1515। okay, question number 9 is write the 12th multiple of 65। इट मीन्स आपको क्या करना है, 65 का 12th मल्टीपल राइट करना है। तो आप राइट कीजिए यहाँ पे 12 मल्टीपल और 65 इक्वल्स टू 65 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 5 से 60, 6 कैरी गया, 12 6 72 और 6 78। बस यहाँ पे आ गया आपका 780। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि 3 डिजिट का मल्टीपल होना चाहिए, और मतलब 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वैसे तो देखिए हमारा जो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 999।
बट हमें क्या चाहिए, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट हैं उन्हें हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं 4 से। ठीक है, तो ये जगह 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 1 आया, 9 नीचे लिया, इस जगह 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 रिमाइंडर आया है ना, इस रिमाइंडर को हम इस 999 में से माइनस कर देंगे। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, बाई डिवाइडिंग we get that 3 is remainder when we divide 999 by 4. So 999 minus 3 equals to 996 is greatest 3-digit multiple of 4. Question number 11 is 63 a multiple of 7? क्या 63 7 का मल्टीपल है? तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 से आप 63 को डिवाइड करके देख लीजिए। 7 9 जा 63, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 63 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यानी कि 7 से 63 9 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, या फिर यू कैन राइट 7 इंटू 9 इक्वल्स टू 63, यानी कि 7 का टेबल जो हमने 9 टाइम्स रीड किया तो 63 आ रहा है, तो वी कैन राइट दैट वी कैन से दैट 63 is a multiple of 7. Clear? Now question number 12 is 230 a multiple of 20? तो इसे हम 20 से डिवाइड करके देखते हैं 230 को, तो 20 1 जा 20, माइनस करेंगे, यहाँ पे है आपका 3 एंड यहाँ पे 0, अगेन 20 1 जा 20 चला जाएगा, और माइनस करने पे यहाँ पे रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे, 230 is not completely divided by 20, hence 230 is not a multiple of 20. Okay. Question number 13. Write odd multiples of 5 between 30 and 70. तो यहाँ पे आप राइट करेंगे odd multiples of 5 between 30 and 70 equals to, क्या आ जाएगा आपका 35, 45, 55 and 65. Okay. Question number 14 is write even multiples of 13 less than 19. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इवन मल्टीपल्स राइट करने हैं 13 के जो कि 90 से कम हो। इवन मल्टीपल्स ऑफ 13 लेस देन 100 इक्वल्स टू, तो देखिए 26 आ जाएगा, 36 टू 26, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट 52, उसके बाद आ जाएगा आपका 78,
ठीक है, तो ये तीनों क्या है आपके इवन मल्टीपल्स ऑफ 13 लेस देन 19। क्वेश्चन नंबर 15 इज राइट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ 10 लेस देन 160। ठीक है, तो 10 के ऑड मल्टीपल्स राइट करने के लिए बोले हैं, बट 10 के तो ऑड नंबर्स होते ही नहीं है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, देयर इज नो एनी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 10, क्योंकि 10 का टेबल अगर हम रीड करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस टाइप से आएंगे, तो सारे के सारे क्या होते हैं, वो इवन मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 10 का ऑड मल्टीपल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इज देयर एनी नेचुरल नंबर हैविंग नो फैक्टर्स एट ऑल। मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर ऐसा है जिसके एक भी फैक्टर्स नहीं हो, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। नो, देयर is no any natural number having no factors at all। ठीक है, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर्स में 1 को भी लेते हैं तो 1 का भी खुद का एक फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। तो 1 फैक्टर सिर्फ किसका होता है, 1 का। ठीक है, 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर के मैक्सिमम टू मिनिमम टू मिनिमम 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, इन द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, आपको क्या बताना है कि जो फर्स्ट नंबर है क्या वो मल्टीपल है, फैक्टर है क्या वो सेकेंड नंबर का। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 11 से 121 को डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। लेट अस डिवाइड 121 बाय 11। ठीक है, तो 11 से हम 121 को डिवाइड करेंगे, तो 11 वन जा 11 माइनस करेंगे 1 आया, और इस 1 को भी नीचे राइट किया, फिर से 11 वन जा 11 माइनस किया, तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस 11 इज अ फैक्टर ऑफ 121। ठीक है, सेम उसी मेथड से 9 से 108 को डिवाइड करेंगे हम। तो लेट अस डिवाइड 108 बाय 9। तो 9 से 108 को डिवाइड करते हैं, 9 वन जा 9 माइनस करेंगे 1 आया, और इस 8 को नीचे लिया, एंड 9 टू जा 18 माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचा। वी कैन राइट दैट हैंस 9 is a factor of 108। ठीक है, सेम मेथड से हम 14 और 97 को भी करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, लेट अस डिवाइड 97 बाई 14। 14 से जब हम 97 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 16 टाइम में 84 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका 3 और 1 13 जो है वो रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, हैंस 14 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 97। फोर्थ है आपका 17 एंड 105। तो लेट अस डिवाइड
105/17। 17 से 105 आपका डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में? ये आपका 6 टाइम में 102 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 3। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया है, तो हम क्या राइट करेंगे? हैंस 17 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 105। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19। In the given pair of numbers, find whether the first number is a multiple of the second number। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर देखिए दे रखा है 98 एंड 14। तो हम 14 से 98 को डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, इट मीन्स 14 इसका फैक्टर है, तो 98 14 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम राइट करते हैं, लेट अस डिवाइड 98 बाई 14। ओके, 14 से हम 98 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 7 टाइम में 14 7 जा 98 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? सिंस 14 divides 98 exactly, it is a factor of 98, hence 98 is a multiple of 14। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो वो नंबर क्या है? इसका फैक्टर है, और बड़ा वाला नंबर फिर उस छोटे नंबर का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका 72 एंड 6। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 से 72 को डिवाइड करेंगे। लेट अस डिवाइड 72 बाई 6। तो 6 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में आपका 6 से लगेगा, माइनस करेंगे 1 और इस 2 को नीचे ले। ना 6 2 जा 12, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सिंस 6 divides 72 exactly, it is a factor of 98, hence 72 है, hence 72 is a multiple of 6. Okay, now the third number is 234 and 18। यहाँ पे भी आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। लेट अस डिवाइड 234 बाई 18। 18 से हम 234 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में आपका 18 चला जाएगा, माइनस करेंगे 13 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 5 और यहाँ पे 4 नीचे ले लेंगे। अब 18 3 जा 54 चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे राइट करेंगे सिंस 18 divides 234 exactly, it is a factor of 234, hence 234 is a multiple of
18. Okay, the last one is 116 and 13. यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे 13 से 116 को. लेट अस डिवाइड 116 बाय 13. ओके, तो यहाँ पे जब हम 13 से 116 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 8 जा 104. माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 1 12. ये आपका बच गया है रिमाइंडर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे आप, सिंस 13 नॉट डिवाइड 116 एग्जैक्टली. यहाँ पे डज भी लगा लीजिए. सिंस 13 डज नॉट डिवाइड 116 एग्जैक्टली, इट इज नॉट अ फैक्टर of 116, hence 116 is not a multiple of 13. ओके, तो आपकी एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है. आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट.